हे ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं आपके साथ सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है वेनम। और ये 2018 में रिलीज की गई थी। ये मूवी है एक अमेरिकन सुपर हीरो की और ये मार्वल का काफी स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। और इस मूवी में हम देखेंगे एक लड़के की कहानी जिसका नाम है एडी ब्रॉक, कि कैसे उसको इतनी सारी सुपर पावर्स मिली और कैसे वो एक सुपर हीरो बना। और हाल ही में अभी 1 अक्टूबर 2021 को इसका सीक्वल भी रिलीज हुआ है, दैट इज वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जिसकी समरी और एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लेके आऊंगी। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बता दूं कि हमारे चैनल पर लकी सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवेज भी चल रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जिसमें एक स्पेस शटल को दिखाते हैं और ये स्पेस शटल लाइफ फाउंडेशन की है और ये एक बायो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है। और ये स्पेस शटल 4 सिम्बियोट्स लेकर वापस आ रही थी और दिखाते हैं कि उस स्पेसशिप में आग लग जाती है और वो स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाती है क्योंकि उनमें से एक सिम्बायोट कहीं चला गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है लाइफ फाउंडेशन के हेडक्वार्टर की तरफ और वहां दिखाते हैं इस कॉरपोरेशन के ओनर को, कार्ल्टन ड्रेक, जो इस क्रैश के बारे में अपने स्टाफ से इंक्वायर कर रहा है। और वो ऑलरेडी इस क्रैश की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे चुके थे और पुलिस उस क्रैश शटल के पास पहुंच चुकी थी। तभी उसकी एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि 4 में से एक सिम्बायोट कहीं भाग गया है, पर वो कौन सा है ये अभी पता नहीं लगा। तभी सीन स्विच होता है क्रैश्ड स्पेसशिप की तरफ और पुलिस को वहाँ एक स्पेस पायलट दिखता है जो अभी जिंदा है और पुलिस इमीडिएटली उसे गाड़ी में डालती है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। पर बीच रास्ते में दिखाते हैं कि उस आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वो पुलिस पे अटैक कर देता है। दरअसल उसकी बॉडी में वो सिम्बायोट था और सिम्बियोट्स ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए उसे किसी बॉडी की ज़रूरत होती है। और जब उसे एक पावरफुल होस्ट मिल जाता है और सिम्बियोसिस सक्सेसफुल हो जाता है तब वो उस बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है, और नहीं होता तो वो कोई और दूसरी बॉडी ढूंढता है। और फिर दिखाते हैं एक लेडी एम्बुलेंस को तोड़ के उससे बाहर आ जाती है और खाली रोड पे चलने लगती है और उसमें अब काफ़ी पार है। सिम्बायोट अब उस स्पेस पायलट की बॉडी को छोड़ के इस लेडी की बॉडी में आ गया है। और मूवी का सीन स्विच होता है एडी ब्रॉक के घर की तरफ और वहाँ एडी और उसकी गर्लफ्रेंड एन वेइंग को दिखाते हैं। एडी एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है। उसका काम करने का तरीका और उसका एक यूनिक अंदाज उसे बाकी रिपोर्टर्स और उसके कोलीग से काफ़ी डिफरेंट बनाता है और उसका बॉस भी इसीलिए उस पर काफ़ी भरोसा करता है। और जिस कंपनी में वो काम करता है उसका नाम है नेटवर्क एंड हिज फियांसे इज an attorney preparing a lawsuit defense for the Life Foundation Corporation। नेक्स्ट सीन में एडी अपने बॉस के साथ एक डिस्कशन कर रहा था और उसका बॉस उसे एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है और एडी को बोलता है कि उसे कल ड्रेक कार्ल्टन लाइफ फाउंडेशन कॉरपोरेशन के मालिक का इंटरव्यू लेना है और वो काफ़ी पावरफुल है और रिच भी। ये इंटरव्यू बस टू द पॉइंट होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। एंड इनफैक्ट तुम्हें उस इंटरव्यू में बस उसको प्रेस करना है और उसकी न्यू इन्वेंशंस की बातें करनी है और ऐसा कुछ नहीं करना जो हमें और इस कंपनी को ट्रबल में डाले। नेक्स्ट सीन में एडी अपने घर पे होता है और एन को तभी एक कॉन्फिडेंशियल मेल आता है और एडी छुपके से वो मेल पढ़ लेता है और तब उसे पता चलता है कि कार्ल्टन कैसे इल्लीगल काम कर रहा है और कैसे वो मासूम लोगों की जान को खतरे में डालकर उन पे ये एक्सपेरिमेंट्स करता है जो कि बहुत खतरनाक है। और तब वो डिसाइड करता है कि वो ये इंटरव्यू करेगा और इस न्यूज़ को कवर करके किसी भी तरह कार्ल्टन को ये ह्यूमन ट्रायल्स करने से रोकेगा। नेक्स्ट सीन में कार्ल्टन ड्रेक को लाइफ फाउंडेशन कॉरपोरेशन में दिखाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे टूर पे आए थे और कार्ल्टन उनसे बात करता है और उन्हें इंस्पायर करता है और तभी वहाँ एडी आ जाता है और वो कार्ल्टन के साथ अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देता है।
इंटरव्यू की स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है एंड इन शॉर्ट कार्ल्टन को उसके इन्वेंशंस के लिए प्रेज करता है और धीरे धीरे वो इंटरव्यू को काफ़ी इंटेंस कर देता है और पूछता है कि क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे और क्या वो इंसान की जान को खतरे में डाल के अपने इन्वेंशंस करेंगे। और ये सुन के कार्ल्टन हैरान हो जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है और एडी को इंटरव्यू यहीं रोकने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है और गार्ड्स एडी को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तब सीन स्विच होता है एडी और उसके बॉस की तरफ नेटवर्क के ऑफिस में और वहाँ एडी के बॉस उसे जॉब से टर्मिनेट कर देते हैं और उसे बहुत गुस्सा भी करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से उनकी कंपनी बंद हो सकती थी और कार्ल्टन बहुत बड़ा आदमी है और वो 1 मिनट में इस कंपनी पे ताला लगवा सकता है। पर एडी बोलता है कि कार्ल्टन को कन्फेस ना करना उसके मॉरल्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन एन को भी टर्मिनेट कर देती हैं और जब एडी एन के ऑफिस के बाहर पहुंचता है एन उसे काफ़ी नाराज़ दिखती हैं और गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लेती हैं और अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर एडी को वापस कर देती हैं। इसके बाद मूवी 6 महीने आगे बढ़ जाती है और तब लाइफ फाउंडेशन कॉरपोरेशन की एक लैब को दिखाते हैं जहां कार्ल्टन सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था और दिखाते हैं कि वो अपनी एक टीममेट के साथ खरगोश पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उन्होंने येलो सिम्बायोट को रिलीज किया था उस खरगोश के साथ सिम्बोसिस करने के लिए और पहले ऐसा लगता है दोनों ने सिम्बोसिस अचीव कर लिया है पर कुछ देर में खरगोश मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट वहीं फेल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एडी की तरफ और वो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी न्यूज़ में कार्ल्टन को दिखाते हैं और वो अपने न्यू मिशन के बारे में बता रहा था जिसमें वो एक नई दुनिया की खोज के लिए एक नई स्पेसशिप को स्पेस में भेजेंगे और न्यू टेक्नोलॉजीज को धरती पे लाएंगे। और एडी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि एडी जानता है कि कार्ल्टन कितना डिस्ट्रक्टिव है और आगे इस मिशन से कितना नुकसान हो सकता है। बार के बाहर एडी को एक लेडी मिलती है जिसका नाम था मारिया। उससे एक न्यूज़पेपर खरीद लेता है और साथ में एक सुपर स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए और वो सामान ले ही रहा होता है तभी स्टोर में एक चोर आ जाता है और काउंटर पे बैठी लेडी पे गन पॉइंट करता है और सारे पैसे चोरी कर लेता है और एडी कुछ नहीं करता और चुपचाप अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। तभी सीन स्विच होता है लाइफ फाउंडेशन की लैब की तरफ और वहाँ दिखाते हैं कार्ल्टन अपने साइंटिस्ट की टीम के साथ अब किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जानवरों पर फेल हो गया था और दिखाते हैं एक ग्लास रूम में एक आदमी बंद है और उसकी तरफ एक ब्लैक सिम्बायोट आ रहा है और देखते ही देखते वो उस आदमी के अंदर चला जाता है पर सिम्बियोसिस अटेन करने की वजह से वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। साइंटिस्ट की टीम में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डोरा स्कर्ट वो ये सब देखकर बहुत परेशान होती हैं और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसे कार्ल्टन अपने फ़ायदे के लिए मासूम लोगों को जान से मार देता है। और तभी वो एडी ब्रॉक को अप्रोच करती है और किसी तरह कार्ल्टन के एक्सपेरिमेंट्स को रोकना चाहती है और उसे दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहती है। डोरा एक सुपर स्टोर में एडी से मिलती है और उसे बताती है कि लाइफ फाउंडेशन की लैब में बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और कार्ल्टन जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है वो इंसानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और उस एक्सपेरिमेंट से सबकी जान को खतरा है। और सिर्फ ये ही नहीं, वो ये भी बताती है कि कार्ल्टन अपने स्पेस शटल की हेल्प से अर्थ के बाहर दूसरे प्लैनेट्स पे जाके ये खोज कर रहा है कि अर्थ की तरह जीवन कहाँ है और कहाँ रह सकता है और क्योंकि वो जानता है कि धरती पे जो कंडीशन है उस हिसाब से धरती कभी भी तबाह हो सकती है और इसीलिए वो किसी और दूसरे प्लैनेट पे
जाना चाहता है। और इस सर्च में हमें एक प्लैनेट मिला है जिसका नाम है क्लिंटोर, और वहाँ जीवन पॉसिबल है। इसीलिए कार्ल्टन ने उस जगह से कुछ सिम्बियोट्स मंगवाए हैं ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स करे, और ये एक्सपेरिमेंट्स इतने डेडली हैं कि उस वजह से बहुत सी जानें ऑलरेडी चली गई हैं और आगे और नुकसान ना हो। इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सपोज एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मीडिया। एडी डोरा की बात मान जाता है और लाइफ फाउंडेशन की लैब में पहुंच जाता है, और जहां कार्ल्टन ये एक्सपेरिमेंट्स करता है और वो सारे एविडेंस इकट्ठे करना शुरू कर देता है और अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने लगता है। और तब उसकी नज़र एक लेडी पर जाती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वो लेडी थी मारिया, जिससे उसने वो न्यूज़पेपर खरीदा था। और एडी उसे बचाने के लिए शीशा तोड़ देता है, और जैसे ही वो बाहर आती है वो एडी पे अटैक कर देती है, और सिम्बायोट उस लेडी की बॉडी से निकल के एडी की बॉडी में चला जाता है, और एडी की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। और उसी टाइम कुछ गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं एडी को पकड़ने के लिए, और एडी वहाँ से भागने लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ सुपर स्ट्रेंथ आ गई है और वो बहुत तेज़ भागता है। और उन गार्ड से बचते बचते वो एक जंगल में चला जाता है और पेड़ पे चढ़ के छुप जाता है। और जब वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं वो अपने घर चला जाता है, और घर पहुँच के उसे जो भी मिलता है वो सब कुछ खाने लगता है। उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि उसे जो भी सामने आता है वो सारा का सारा खा लेता है, और इतना सब कुछ खाने के बाद उसे वॉमिटिंग हो जाती है। वो इस समय काफ़ी परेशान दिखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट उसकी शक्ल में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और जब उसने मिरर में देखा तब उसकी आईज बल्ज होके बाहर आ गई थी। और इसी परेशानी में वो एन को कॉल करता है, और वो उसे कहती है कि उसने मूव ऑन कर लिया है और अब वो किसी और को डेट कर रही है, तो वो उसे फ़ोन ना करे। पर एडी के जिद करने के बाद वो उससे मिलने के लिए मान जाती है, और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वहाँ पहुंचकर एडी बहुत अजीब से बिहेव करता है और उसे जो दिखता है वो खाने लगता है, और कहता है उसे मरा हुआ मीट नहीं चाहिए, उसे जिंदा मीट चाहिए। और फिर उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, और वो वहाँ पे मौजूद एक बड़े से फिश एक्वेरियम में जाके बैठ जाता है और उसमें से क्रैब को निकाल के खाने लगता है। और ये सब देख के एनी और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन और वहाँ पे मौजूद लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। एक्चुअली में एडी ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था उस सिम्बायोट की वजह से जो उसकी बॉडी में है, और इस सिम्बायोट का नाम है वेनम, और उसने एडी को अपना होस्ट चूज किया था। एन और डैन को कुछ समझ नहीं आता और वो एडी के स्कैन्स के लिए और कुछ टेस्ट के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और टेस्ट हो जाने के बाद एडी अपने घर चला जाता है और डैन उसे एडवाइस करता है कि तुम घर जाकर अब रेस्ट करना और काम रहना। तब सीन स्विच होता है लाइफ फाउंडेशन की लैब की तरफ, जहां कार्ल्टन को सीसीटीवी की हेल्प से पता चलता है कि डोरा ने एडी की हेल्प की थी लैब के अंदर आने के लिए, और उसकी वजह से उसका एक सिम्बायोट लैब से बाहर चला गया है। तो कार्ल्टन गुस्से में डोरा पे एक ब्लू कलर का सिम्बायोट छोड़ देता है, और उसके बाद दिखाते हैं एडी को उसके घर में, जो अभी भी बहुत परेशान दिख रहा है और कुछ खाना चाहता है क्योंकि उसमें एनर्जी काफ़ी लो है। और अचानक से उसे बहुत तेज़ म्यूज़िक और गिटार की आवाज़ आती है उसके नेबर के घर से, और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उससे वो लाउड म्यूज़िक बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो पाता। और तभी वो जाता है अपने नेबर को बोलने ये म्यूज़िक बंद करने के लिए, और जब नेबर उसका नहीं मानता तब वेनम उसकी बॉडी से बाहर आता है और उसे ये म्यूज़िक बंद करने को बोलता है। जब एडी वापस अपने घर जाता है तब वहाँ पे कार्ल्टन के भेजे हुए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और एडी पे अटैक कर देते हैं, पर एडी उस सिम्बायोट की वजह से काफ़ी पावरफुल हो गया था और वो उन गार्ड्स को खूब बुरी तरह से मारता है। और उस सीन में बहुत क्लियरली दिखता है कि कैसे वेनम ने पूरी तरह से एडी की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है और गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारता है, और उनसे बचने के लिए वो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत स्पीड में अपनी बाइक चलाता है। और ये फाइट्स कार्ल्टन देख रहा था और वो अपने टीम मेंबर से ये भी कहता है कि उसका लाया हुआ सिम्बायोट कितना पावरफुल है। कार्ल्टन ये देख के बहुत खुश होता है और एडी के पीछे और गार्ड्स भेज देता है।
और वो सब एडी के बाइक के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन एडी की बाइक इतनी स्पीड में होती है जैसे लगता है कि वो बाइक उड़ रही हो, और एडी अपनी बाइक को हवा में उड़ाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोटें भी लगती हैं। और तब वहाँ पे और गार्ड्स आ जाते हैं और उस टाइम वेनम बाहर आ जाता है और वो सारे गार्ड्स को अपनी पूरी पावर से मार डालता है। और ये सीन मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन है और इसमें वेनम को पूरी तरीके से दिखाते हैं और मूवी में काफ़ी अच्छे VFX का यूज़ किया गया है। गार्ड्स को मारने के बाद वेनम वहाँ से निकल जाता है और पानी से तैरता हुआ बाहर आता है। और इस सीन में एडी और वेनम को एक दूसरे से बात करते हुए दिखाते हैं और एडी उससे पूछता है कि तुमने मेरी बॉडी क्यों चूज़ की। तब वेनम उसे बताता है कि मैं स्पेस से आया हूँ और तुम्हारी हेल्प से मैं वापस जाना चाहता हूँ और तुम स्ट्रॉन्ग हो और कंपैटिबल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को चूज़ किया है। और वेनम एडी को कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा। तब सीन स्विच होता है लाइफ फाउंडेशन की लैब की तरफ और वहाँ दिखाते हैं कि एक और सिम्बायोट के मरने की वजह से कार्ल्टन काफ़ी गुस्से में है और अपनी टीम को डांट रहा है। और तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है और कार्ल्टन उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ उसके मतलब का कुछ भी नहीं है। और वो कार्ल्टन के पास आके बोलती है दैट आई वॉज लुकिंग फॉर यू और उसका गला पकड़ लेती है और उस बच्ची के अंदर से सिम्बायोट निकल के कार्ल्टन के अंदर चला जाता है और इसका नाम होता है रायट, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था कि कहीं चला गया था और अब वो यहाँ पहुँच गया है और कार्ल्टन को उसने अपना होस्ट चूज कर लिया है। दूसरे ही सीन में दिखाते हैं कि एडी अपने पुराने ऑफिस नेटवर्क पहुंच गया है, पर उसको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि अब वो वहां काम नहीं करता और पूरा ऑफिस स्वैट ऑफिसर से सराउंडेड था। वो सोचता है वो कैसे अपने बॉस के कैबिन में जाए और तभी वेनम कहता है दैट आई विल हेल्प यू और वो बिल्डिंग पे चढ़ के अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां टेबल पर सारे एविडेंस रख देता है और उस पे लिख देता है डू द राइट थिंग और वो वहां से जाने ही वाला होता है। तभी वहां काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और तब एडी वापस से वेनम के रूप में आ जाता है और वो सारे गार्ड्स को मार डालता है और उसकी स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की हेल्प से सारे गार्ड्स मर जाते हैं और एक गार्ड को तो वो खाने ही वाला था। तभी एन वहां पहुंच जाती है और एडी उसको देख के उसकी तरफ जाता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो एन को वहां से जाने के लिए बोलता है। एन उसे समझ जाती है दैट ही नीड्स अ डॉक्टर और उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डैन उसका दोबारा से MRI स्कैन करता है और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वेनम को कुछ होने लगता है और एडी की बॉडी भी बहुत बुरी तरह से हिलने लगती है और वेनम सिम्बायोट उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके बाद एडी अपने आप को काफ़ी लाइट और फ्री फील करता है और काफ़ी खुश हो जाता है कि वो सिम्बायोट उसकी बॉडी से निकल गया। उसके बाद एडी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और वहाँ उसे कार्ल्टन के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे लाइफ फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में ले जाकर बंद कर देते हैं और तभी उसके सामने कार्ल्टन आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में जो सिम्बायोट है उसे तुम मुझे वापस लौटा दो और एडी बोलता है कि अब बहुत देर हो गई है और वो ऑलरेडी मेरी बॉडी से निकल गया है। तब कार्ल्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राइट के रूप में आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में भी एक सिम्बायोट आ गया है और उसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि एडी को बाहर जाकर मार दो और उसके बाद उसके गार्ड्स एडी को बाहर मारने ही वाले होते हैं। तभी एन की बॉडी में वेनम वहां पहुंच जाता है और दोबारा से एडी की बॉडी में चला जाता है और यहाँ दिखाते हैं कि एन और एडी दोबारा से एक दूसरे के साथ आ गए हैं। वेनम एडी को ये बताता है कि कार्ल्टन अब क्लिंटोर जाएगा और वहाँ से और सिम्बियोट्स को भी लेके आएगा और जिससे पूरी धरती तबाह हो जाएगी और इसे रोकने के लिए एडी और वेनम वापस एक हो जाते हैं और कार्ल्टन को रोकने के लिए निकल जाते हैं। तभी सीन स्विच होता है कार्ल्टन की तरफ जो अपने हेडक्वार्टर्स में है और वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा है और अपने साइंटिस्ट को दूसरी स्पेस शटल में लॉन्च करना चाहता है
क्योंकि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और उसको एक साइंटिस्ट रोकने की कोशिश भी करता है और कहता है ये काम अकेले करना बहुत मुश्किल है। और वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। तब साइंटिस्ट पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उसके अंदर एक सिम्बायोट है और वो ट्राई करता है ये लॉन्च रोकने की, पर रोक नहीं पाता क्योंकि कार्ल्टन नहीं चाहता था कि स्पेसशिप का लॉन्च रुके और वो गुस्से में राइट के रूप में आ जाता है और वहाँ पे अपने सारे टीम मेंबर्स को मार डालता है और सीधा निकल जाता है स्पेसशिप की तरफ। और तभी वहाँ आ जाता है वेनम और फिर शुरू होती है वेनम और राइट की लड़ाई। और ये लड़ाई बहुत ही दमदार थी और इसे VFX की हेल्प से काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इस सीन में वेनम और राइट अपनी फुल फॉर्म में दिखाई देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं और फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एन आ जाती है और वो स्पीकर की हेल्प से काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज कर देती है और दोनों सिम्बियोट्स एडी और कार्ल्टन की बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। पर कार्ल्टन एक साइंटिस्ट है, वो इस सिम्बियोट्स पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, तो वो अपनी स्मार्टनेस से राइट को वापस अपनी बॉडी में ले लेता है और एडी को एक बहुत बड़ी सी तलवार से मार डालता है और स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में दिखता है कि वेनम एडी की बॉडी में दोबारा से एंटर हो जाता है और उसकी चोट को हील कर देता है और वापस से वेनम के रूप में आ जाता है और स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है और जिस वेपन से राइट ने एडी को मारा था उसी से पूरी स्पेसशिप को काट देता है और इससे उसका सारा पेट्रोल बाहर आ जाता है और स्पेसशिप की हीट से वहां एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और जिसमें कार्ल्टन, राइट और वेनम तीनों मर जाते हैं और वेनम एडी को पानी में फेंक देता है और उसकी जान बचा लेता है और धरती को तबाह होने से भी रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एडी और एन बैठ के बात कर रहे थे और उनकी कॉन्वर्सेशन के टाइम एन को लगता है कि उसने वेनम की आवाज़ सुनी है और वो एडी से पूछती है क्या वेनम अभी भी जिंदा है और एडी कहता है नहीं, वो मर चुका है। और उसके बाद एडी वहाँ से निकल जाता है और दिखाते हैं वेनम और एडी एक दूसरे से बात कर रहे थे और इसी के साथ पता लगता है कि वेनम अभी भी एडी की बॉडी में मौजूद है। एडी उससे बोलता है कि मेरी बॉडी में रहने के लिए कुछ रूल्स हैं और तुम मेरी बॉडी में हो ये भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और रूल्स बताते हुए एडी वेनम को कहता है कि तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खा सकते हो और वो भी कभी कभी। और वेनम पूछता है बुरे इंसानों की क्या डेफिनेशन है। तब एडी उसे बताता है जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाएं वो बुरा इंसान है। एडी तब एक स्टोर में जाता है और वहां एक चोर चोरी कर रहा होता है और तभी वेनम उसके अंदर से बाहर आ जाता है और वेनम उस आदमी को खा जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि एडी ने वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है और इस बारी उसको एक सीरियल किलर जिसका नाम है क्लेटस कैसिडी उसका इंटरव्यू लेना है। और जैसे ही वो जेल में क्लेटस से मिलने जाता है वो जेल में अपने खून से लिख रहा था वेलकम एडी और वो कहता है कि क्या तुम पुरानी कहानी में इंटरेस्टेड हो या नई कहानी में जिसमें कार्नेज होगा। और वही मूवी एंड हो जाती है नेक्स्ट मूवी के सस्पेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड 5 lucky subscribers will win Amazon vouchers. So stay tuned with Cinema Baatcheet.